अभिषेक ने अपने भाई आयुष के हिस्से की सारी संपत्ति बेईमानी करके अपने नाम करवा ली थी और आयुष को अपने माँ बाप की संपत्ति में से कुछ भी नहीं मिल पाया था। यहाँ तक कि माता पिता का घर भी अभिषेक ने धोखे से अपने नाम करवा लिया था। आयुष और उसकी पत्नी दीपशिखा अभिषेक और उसकी पत्नी स्वरांजलि से लड़ नहीं पाए, क्योंकि वह दोनों ही बहुत बदतमीज और लड़ाकू थे। इसलिए वह लोग चुपचाप सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने परिवार के साथ खुश थे। दोनों भाइयों में सालों से बातचीत बंद थी, क्योंकि अभिषेक और स्वरांजलि ने काम ही ऐसा किया था। आयुष और दीपशिखा अपनी मेहनत से धीरे धीरे अपनी संपत्ति खड़ी कर रहे थे और संतुष्ट थे, पर कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का बहुत दुख होता था कि उनके साथ जिंदगी में इतना कुछ गलत हुआ है। दिन ऐसे ही बीत रहे थे कि एक दिन सुबह सुबह स्वरांजलि का फ़ोन दीपशिखा के पास आया और उसने बोला, अभिषेक की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर सारी जांच कर रहे हैं, उसे तुरंत खून चढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन खून किसी ब्लड रिलेटिव का ही होना चाहिए। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे अभी काफ़ी छोटे हैं, डॉक्टर ने उनका खून लेने से मना कर दिया। प्रिया दीदी अपने ससुराल में है, उन्हें फ़ोन किया है, पर उन्हें आने में कम से कम 24 घंटे का वक्त लगेगा। प्लीज़ भाई से बोलिए कि वह अभिषेक को खून दे दे, वरना पता नहीं क्या होगा, कहीं अभिषेक को कुछ हो ना जाए। मेरा परिवार बिखर जाएगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं क्या करूँगी? कहकर स्वरांजलि रोने लगी और आगे बोला, डॉक्टर ने जल्दी से जल्दी खून का इंतज़ाम करने के लिए बोला है। दीपशिखा को कुछ भी समझ में नहीं आया और उसने तुरंत आयुष को सारी बातें बताई। आयुष बिना कुछ सोचे समझे दीपशिखा के साथ तुरंत अस्पताल गया और उसने अभिषेक को खून दिया। डॉक्टर ने अगले दिन फिर खून के लिए बोला तो आयुष ने बोला कि वह अगले दिन फिर आ जाएगा। अभिषेक ने स्वरांजलि से बोला कि वह भाई के लिए जूस वगैरह का इंतज़ाम करे, लेकिन आयुष ने बोला, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम लोग अपना ख्याल रखो। और डॉक्टर से थोड़ी बहुत अभिषेक की तबीयत के बारे में बातचीत की। डॉक्टर ने बोल दिया कि खतरे की कोई बात नहीं है, हमने सारी जांच कर ली है और उस हिसाब से अब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। धीरे धीरे अभिषेक 1 हफ्ते में रिकवर कर जाएगा, बस आप खून देने के लिए समय पर आ जाइएगा। आयुष चुपचाप वहां से चला गया और अगले दिन फिर खून देने के लिए आ गया। आज डॉक्टर ने बोला, आयुष जी, आपने सही वक्त पर अभिषेक को खून दे दिया और अभिषेक को इस वक्त किसी ब्लड रिलेटिव के खून की ही ज़रूरत थी, वरना स्थिति खतरनाक हो सकती थी। लेकिन अब खतरे की कोई बात नहीं है, अभिषेक पूरी तरह से सुरक्षित है और 1 हफ्ते में उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आयुष और दीपशिखा ने अगले दिन मिलने का आने को बोलकर वहां से चले गए। अभिषेक और स्वरांजलि उन्हें देखते रह गए, क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। अभिषेक जब तक अस्पताल में रहा, आयुष और दीपशिखा रोज उससे मिलने आते थे और उसका हालचाल लेकर चले जाते थे। उसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की और फिर अभिषेक डिस्चार्ज होकर अपने घर चला गया। फ़ोन पर 1-2 बार आयुष और दीपशिखा ने अभिषेक का हाल पूछ लिया, उसके बाद उन लोगों ने कोई संपर्क नहीं रखा। आज अभिषेक और स्वरांजलि को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, क्योंकि अभिषेक की जान खतरे में थी। उस वक्त यदि आयुष चाहता तो वह खून देने से मना कर सकता था, और अगर आयुष खून नहीं देता तो शायद अभिषेक का बचना मुश्किल था। लेकिन आयुष और दीपशिखा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वह तुरंत ज़रूरत पड़ने पर अभिषेक के पास पहुंच गए थे, लेकिन अब वह उनसे कोई संपर्क नहीं रख रहे थे। एक दिन सुबह सुबह अभिषेक और स्वरांजलि आयुष और दीपशिखा के घर आए और उनसे बोलने लगे, भाई, हमसे गलती हो गई, हमने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया, हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, हमें एक मौका तो दो, हमने जो बेईमानी की है हम उसे ठीक करना चाहते हैं। क्योंकि इन दिनों अभिषेक ने मौत को इतने करीब से देखा था कि उसे अपना परिवार बिखरता हुआ नजर आया था, और स्वरांजलि भी पूरी तरह से टूट गई थी। साथ ही कहीं ना कहीं उनके मन में यह बात भी आ रही थी कि यह सब कुछ कहीं उनके कर्मों का फल तो नहीं। और उनके इस कठिन समय में आयुष और दीपशिखा ने ही उनका साथ निभाया था, जिसके साथ उन्होंने इतना बड़ा धोखा किया था। इसलिए अब वह अपनी गलती सुधारना चाहते थे, लेकिन आयुष और दीपशिखा अब ऐसा कुछ नहीं चाहते थे और उन्होंने अभिषेक और स्वरांजलि के हाथ जोड़ लिए और बोला, हमारे पास जो है, जितना है, हम उसमें ही खुश हैं, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। बस हमें इस बात का गर्व है
कि यह सब कुछ मेरा खुद का खड़ा किया हुआ है। मैंने बेईमानी से किसी का कुछ भी नहीं हड़पा। सब कुछ मेरी मेहनत की कमाई है और मेरे अपने कर्म है। इंसान इस धरती से कुछ नहीं लेकर जाता सिवाय अपने कर्म के। तुम लोग जा सकते हो। अब दिल ही नहीं करता तुम लोगों से कोई भी रिश्ता रखने का। लेकिन भगवान का बनाया एक रिश्ता है जिसे मैं चाहकर भी नहीं तोड़ पाया और शायद कभी तोड़ भी नहीं पाऊंगा। इसलिए तुम्हारी जान खतरे में थी तो मुझे तो आना ही था। लेकिन भगवान की दया से अब तुम सुरक्षित हो और ईश्वर से दुआ करूंगा कि हमेशा तुम और तुम्हारा परिवार सुरक्षित ही रहो। पर अब मेरा दिल ही नहीं करता तुमसे बात भी करने का। ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, कहकर आयुष ने अभिषेक और स्वरांजलि की तरफ देखा और चुपचाप अपने कमरे में उठकर चला गया। पीछे पीछे दीपशिखा भी चली गई। अभिषेक और स्वरांजलि को समझ में आ गया कि उनकी गलती की कोई माफी नहीं है और उन्होंने जो पाप कर लिया है आज नहीं तो कल उस पाप का फल उन्हें मिलना ही मिलना है। वह दोनों चुपचाप वहां से चले गए।